बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ अलॉट और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर रहे होंगे। परेशानियाँ, टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशंस, कन्फ्यूजन ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए कभी भी इनसे घबराना नहीं। कोशिश करनी है कि आप जिस मिशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस मिशन की तरफ, पॉजिटिव मिशन की तरफ रमा दमा रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आज जिस पोइम का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ उसका नाम है द सॉलिटरी रीपर, तन्हा फसल काटने वाली। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक बहुत बड़ा शायर है और इसको पोइट्री का शायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने पोइट्री का कह रहा हूँ, नेचर का शायर कहा जाता है। तो इसीलिए इसको नेचर का शायर कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। तो आज जिस पोइम का शायर तज़किरा कर रहा है सॉलिटरी रीपर का, उसमें वो बयान करता है कि एक मरतबा वो किसी हाईलैंड में गया, किसी पहाड़ी इलाके में गया। वहाँ पे उसने एक लड़की को देखा जो कि दूर पहाड़ों में फसल काट रही थी और साथ साथ गीत गुनगुना रही थी। ये एक सिंपल सा मंज़र था, लेकिन शायर को ये इतना मुतासर कुन मंज़र लगा कि जनाब मुद्दतें गुजरने के बावजूद जब कभी शायर तन्हाई में बैठता है तो उस लड़की के गीत के बारे में सोचता है जो इतना मुतासर कुन था कि वो कहता है कि कोयल और बुलबुल जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर कुन आवाज़ रखती हैं, इनकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा मशहूर कुन नहीं जितनी कि इस लड़की की है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि शायर उस लड़की के गीत से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अगरचे उसको उसकी आवाज़ समझ नहीं आती और वो ये समझ नहीं पाता कि उस लड़की के गीत में क्या मीनिंग्स हैं, किस तरह से वो गा रही है और उसकी जो थीम है वो क्या है, लेकिन बावजूद इसके वो कहता है कि उसको थीम तो समझ नहीं आई, उसको समझ तो नहीं आई कि ये लड़की जो है वो क्या गा रही है। लेकिन उस आवाज़ की, जैसे कि आपको पता है कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती, तो बिल्कुल इसी तरह से शायर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि इसका थीम क्या है। वो कहता है जो कुछ भी उस लड़की ने गीत गाया उसने उसको बेहिस्सो हरकत कर दिया। आने जाने वाले मुसाफिरों को भी उसने कहा कि इसकी आवाज़ को सुनो, क्योंकि उसकी आवाज़ में सुर था, लय थी और दर्द था। शायर विलियम वर्ड्सवर्थ इसकी आवाज़ से इतना मुतासर होता है कि ये पोइम जो इंतहाई ज़बरदस्त पोइम है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे बेटा बहुत आम है, सॉलिटरी रीपर लिखता है। तो लेट्स स्टार्ट पोइम द सॉलिटरी रीपर, तन्हा फसल काटने वाली। बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, उसे देखिए तन्हा खेतों में। जॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, वहाँ पर तन्हा हाईलैंड में लड़की फसल काट रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, फसल काटती है और ख़ुद ही गीत गुनगुनाती है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ ठहर जाइए, बड़ी नरमी से गुजर जाइए, क्योंकि अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, तन्हा वो फसल काटती और बांधती है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और वो अफसुर्दा गीत गाती है। ओ लिसन, अरे सुनिए, फॉर द वेल प्रोफाउंड, गहरी वादी में, इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसकी आवाज़ हर जानिब गूंज रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, कोई बुलबुल ऐसा खुशनुमा गीत ना गा सकती थी। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, थके हारे मुसाफिरों को खुशामदीद कहने के लिए कोई बुलबुल ऐसा गीत ना गा सकती थी। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हांट, या साए की तलाश में कुछ मुसाफिर हों। अमंग अरेबियन सेंट्स, अरब के नखलस्तानों में साए की तलाश में कुछ मुसाफिर हों तो कोई बुलबुल ऐसा गीत नहीं गा सकती थी। ये असल में ना वाक़या एक शायर जो है वो एक हवाला दे रहा है कि जब अरब के सहराओं में मुसाफिर थके हारे किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर साया हो, दरख्त हों, तो वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए ठहर जाते हैं। जब शायर वहाँ आराम करने के लिए ठहरे होते हैं तो उस वक्त जो आवाज़ है, एक बड़ी मशहूर कुन आवाज़, बुलबुल की आवाज़, वो उनको बहुत मुतासर करती है। मगर शायर कहता है कि अगर वही मुसाफिर आकर इस लड़की की आवाज़ को सुन ले तो वो बुलबुल की आवाज़ से भी ज़्यादा इस लड़की की आवाज़ से मुतासर होंगे। फिर शायर एक और बात करता है, कहता है वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हेयर्ड, एक आवाज़ जो इतनी पुरजोश थी, ऐसी आवाज़ पहले कभी ना सुनी गई थी। कहाँ? इन स्प्रिंग, बहार में। टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल परिंदे से, जो कि ब्रेकिंग दी साइलेंसेस ऑफ द सीज, जो समंदर की खामोशियों को ख़त्म करता था। अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, दूर दराज के हेब्राइड जजीरों में। अब ये एक और इंसिडेंट की तरफ इशारा है जिसमें शायर कह रहा है कि हेब्राइड जजीरे जो समंदरों में जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह रहे होते हैं, वहाँ पे अगर कोई मुसाफिर चला जाए
और वो मुसाफिर तन्हाई का शिकार हो, तो ऐसे में जब उसे कोयल की आवाज़ सुनाई देगी तो वो बहुत ज़्यादा कोयल की आवाज़ को पसंद करेगा। लेकिन शायर कहता है कि अगर वही मुसाफिर आकर इस लड़की की आवाज़ को सुन ले तो वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा, क्योंकि इस लड़की की आवाज़ कोयल की आवाज़ से भी ज़्यादा मुतासर कुन है। अब शायर कहता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गुनगुनाती है। परहैप्स शायद दी प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद के वो फसुर्दा गीत गुनगुनाती है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, पुराने नाखुशगवार और दूर दराज की चीज़ों के बारे में, या एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या तवील अरसा पहले लड़ी जाने वाली जंगों के बारे में वो गीत गाती है। और इज़ इट मोर सम मोर हम्बल ले, या शायद कोई इंतहाई आजजाना सा गीत गाती है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज के जाने पहचाने मामलात पर मुंसलिक गीत गाती है। सम नेचुरल सौरो, किसी फितरती गम के बारे में गीत गाती है। लॉस, किसी चीज़ के खो जाने के बारे में गीत गाती है। और पेन, या किसी चीज़ के दर्द के बारे में गीत गाती है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जिसमें शायद वो लड़की मुब्तला हो चुकी है या हो सकता है कि दोबारा से हो जाए। वट एवर द थीम द मेडन सेंग, ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी मरकज़ी ख्याल है उस गीत का जो दोशीज़ा ने गाया था, एज़ इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जैसे कि उस गीत का कोई इख्तितामिया नहीं था। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे उसके काम के दौरान में गुनगुनाते हुए सुना। एंड और द सिकल बैंडिंग, और दरांती झुकाए हुए उसको सुना। आई लिसन, और ये लाइन्स भी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोइम में से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहता है, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने बेहसो हरकत होकर उसको सुना। एंड एज़ आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ता गया मैं उस लड़की की आवाज़ को सुनता गया। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, मौसीकी उस लड़की की आवाज़ की जो मेरे दिल में थी, मैं उसको उठाए हुए हूँ। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हियर्ड नो मोर, तवील अरसे तक इस तरह की मौसीकी फिर कभी ना सुनी गई थी। ये है बेटा आपकी पोइम सॉलिटरी रीपर की टेक्स्ट। वर्ड्स मीनिंग भी आपके पास मौजूद हैं। अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से इसके वर्ड्स मीनिंग को ज़रूर देखिएगा। रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉन्टेक्स्ट में, इन दिस पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स अस अबाउट अ हाईलैंड गर्ल। विलियम वर्ड्सवर्थ हमें एक हाईलैंड की लड़की के बारे में बताता है, हु इज़ बिजी इन कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, सैड सॉन्ग, जो फसल काटने में और बांधने में और एक अफसरदा गीत गाने में मसरूफ़ है। ही इज़ ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द गर्ल्स ब्यूटी, वो लड़की की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। एंड बाय द मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग, और उसके तरन्नुम से भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। द नेचुरल ब्यूटी एंथरल्स द पोइट अलॉट, फितरती खूबसूरती शायर को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। एक्सप्लेनेशन है इन द गिवन लाइन्स, इन दी गई लाइनों में। द पोएट टेल्स हाउ द हाईलैंड मेड रीव्स द क्रॉप्स, सिंग्स अ मेलनकली सॉन्ग एंड इम्प्रेसेस हिम एंड हिज कंपेनियंस। शायर कहता है कि एक हाईलैंड की लड़की दोशीज़ा किस तरह से फसल को काटती है, एक अफसरदा गीत गुनगुनाती है, उसको और उसके साथियों को मुतासर करती है। He compares the singing girl to a nightingale in an Arabian oasis। वो अरब के नखलस्तानों में, नखलस्तान कहते हैं सहरा में वो जगह जहाँ पर सब्ज़ा पानी वाफर मकदार में मौजूद हो। तो ये अरब के नखलस्तानों में मौजूद मुसाफरों के लिए जो बुलबुल गीत गाती है उसके साथ इसका मुवाजना करता है। एंड टू अ कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंसेस ऑफ द सी, और कोयल परिंदे से इसकी आवाज़ का मुवाजना करता है जो समंदर की खामोशियों को तोड़ देती है। विद हर मेलोडियस सॉन्ग इन अ डिस्टेंट आइलैंड, दूर दराज के जजीरे में उस लड़की की आवाज़ को भी मुवाजना करता है कोयल परिंदे के साथ। द गर्ल सिंग्स इन अ लैंग्वेज विच द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड, लड़की एक ऐसी ज़ुबान में गीत गुनगुनाती है जिसको शायर समझ नहीं पाता है। सो ही हैज़ लिटिल आइडिया व्हाट द थीम ऑफ हर सॉन्ग इज़, लिहाजा उसके जहन में थोड़ा सा ख्याल है कि उसका गीत किस किस्म का होगा। ही कैन मेक ओनली सम कंजेक्चर्स अबाउट इट, वो सिर्फ इसके बारे में कुछ अंदाजे ही लगा सकता है। What matters most to the poet is the melody of her song, not its theme। जिस चीज़ ने शायर को सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो उस गीत का मरकज़ी ख्याल नहीं बल्कि उसकी तरन्नुम है। As such, he bears away the memory of the song in his heart forever। जैसे कि उसने उसके गीत को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया है। He is impressed a lot by thinking about the voice of the girl। वो लड़की की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता है। He is filled with thrill and passion। वो जोश व वल्वले से भर जाता है because the voice of the girl is still fresh in his memories। क्योंकि लड़की की आवाज़ अभी भी उसकी यादों में ताज़ा है। बेटा ये पोइम सॉलिटरी रीपर
मैंने आपको पहले बताया पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को